इसलिए मेरी माँ बहन तू भी सुन, दो चार बातें तू भी सुन। तू नमाज पढ़। और नौजवानों तुमसे आपसे गुजारिश है, आप अगर आपकी बीवी जिस दिन नमाजी बन जाएगी, आपकी बीवी नमाजी बन जाएगी, आपका महीना 750 टका बच जाएगा। 750 रुपया आपका बच जाएगा जब बीवी नमाजी होगी। फेयर एंड लवली को टर्मरिक फेस फेयर मिला खरीदने में उसमें 750-800 लगता है। बीवी कहेगी फेस वाश ला दो, उसके बाद उसको तस्वीर दाना ला देना। फेयर एंड लवली मांगेगी तो मसाला ला देना, है ना, क्या कहते हैं, और कीमती क्रीम फेयर को टर्मरिक मांगेगी तो एगो प्लास्टिक लोटा ला देना। बोली सब क्या है, बस चेहरा चमकाने जरिया है। लोटम पानी भरो, मुंह चारों 5 वक्त 24 घंटा में धो, मुसल्ला बिछाओ, किबला की तरफ घूम जाओ, सजदा करो, कोई क्रीम की जरूरत नहीं। जब तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी और जोहर में वो नवज़ू करेगी तो फिर असर में नवज़ू करना है 1.5 घंटा में, तो फिर वो क्रीम कब लगाएगी, फेस वॉश कब करेगी, 1.5 घंटा में तो फिर नवज़ू करना है, वो तो धोला जाएगा। फिर असर में नमाज पढ़ेगी, फिर मगरिब में पढ़ना है, फिर फेस वॉश क्रीम कब लगाएगी, विको टर्मरिक कब लगाएगी। जब मगरिब में नमाज पढ़ के फिर ईशा में पढ़ना ही है तो फिर वो क्रीम कब लगाएगी। ईशा में पढ़ के फिर खाना खा के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो जिस दिन बीवी तेरी नमाजी हो जाएगी 750 बच जाएगा और बीवी का चेहरा खुद ब खुद चमकेगा। जब तेरे पास वो चमक धमक से आएगी और वो श्रृंगार करेगी और तेरे पास खड़ी हो जाएगी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। जिस दिन तेरी बीवी बन संवर के, जैसे आंखों में काजल लगा ली, माथा का चूल को सवार लिया, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के, भालो कपड़ा पहन के आपके पास आके खड़ी होके मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब तेरी बीवी के नाम है अमाल। रोज अगर ये काम करेगी डेली इतना सवाब। 30 दिन श्रृंगार करेगी, श्रृंगार करके शोहर को दिखाएगी तो इतना सवाब। लेकिन हम लोग की बहू बेटी श्रृंगार करके शोहर के पास आती है, जब बीवी सब शोहर के पास आती है श्रृंगार करके आएगी, भूत की तरह, भूत की तरह लगता घर में भूत घुस गया है। बीवी शोहर के पास आती, कभी आती नहीं, कभी देखे श्रृंगार करके आते हैं चुड़ैल के तरह लगता, चुड़ैल घुस गया। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। शोहर के पास क्रीम पाउडर लगा के नहीं आएगी। कहाँ जाएगी? जब शादी घर जाना हो, वलीमा कहाँ पक रहा है, दावत मिला, निमंत्रण मिला है, वहाँ शादी घर जाना हो, बाराती आएंगे, वहाँ सजावट है, तब बहू बेटियों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, तो 1.5 घंटा। यहाँ नहीं, आपके कस्बा गोला के बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब राह न जालेश्वर के उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक है। आप लोग क्रीम पाउडर लगाना गुनाह थोड़ा है, लेकिन ये सच सच के गैर मर्दों को दिखाना ये हराम है। क्या हजरत? लेकिन ये बहू बेटी शादी में देखे जाते हुए, मोहल्ले की औरतों को शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगेगा कि सब विदेशी है। इतना सुंदर सुंदर देखते हो शादी में। ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में मोटा मोटी देखता था, वहां बन संवर के बैठी थी, बार बार देख रहा था। बीवी बोले कहा चीज देख रहे, बोला आप ही। तो वो सजना सवरना था शोहर के पास। तो जो बीवी पढ़ी लिखी होगी लड़कियां, वो श्रृंगार को शोहर को दिखाएगी। गैर मर्दों को दिखाने वाली औरतें सुने, जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आज मेरी माँ बहने तू भी सुन ले, शादी घर जाती हो, जाना मना नहीं है, जा सकती हो, लेकिन चेहरे को बचा के, गैर मर्दों से बचा के चेहरा रखना, शोहर को दिखाना 2 रकात नफल का सवाब होगा। लेकिन नहीं, शादी में जाते हैं तो निकाह पढ़ाने के लिए मंडप में घुसने के लिए सोचना पड़ता है। रजिस्टर लेके इमाम को अंदर कैसे जाएंगे, मंडप पे लड़की से जाए सोचना पड़ता है। इतने बन सवर की लड़कियां, मोहल्ले की जो बेटी खासकर है, बहू छोड़ दो बेटी, वो लोग दुपट्टा गर्दन में, माथा तो रखती नहीं, अब हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी कर, सेल्फी नहीं छोड़ेगी। अरे बाप, जहाँ जहाँ फूल है, डिजाइन है, बढ़िया फवारा है, जहाँ सजावट है वहाँ सेल्फी और मुंह में पक्का कुल्फी कर। आप लोग नहीं, कस्बा को लगना, आप लोग बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात कहाँ थी, उस पार की बात बता रहे, आप लोग नहीं।
माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे। क्या हुजूर कोई दिक्कत है? ठीक है, यही सब गुफ्तगू किसी को खलता है। इसमें कोई किस्सा बोले, कोई लतीफा, 3 घंटा बोलेंगे कोई लतीफा का सहारा झारखंडी नहीं था, नहीं किसी के ये लतीफे का हकाया कोई मनगढ़ंत वाक़या सहारा लेता है। मैं हालात हाजरा पे बोलता, और यही गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनने के लिए कम, देखने के लिए मुझको परेशान के झारखंडी है कैसे। आज भी आप लोग कोई पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। अफसोस है, झारखंडी कैसा था जैसे आदमी वैसे था। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल निकालते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक खोलते हैं, एक मतलब रील चलाते हैं, दूसरी रील में आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही कमाल क्या है, हम अपना मोबाइल निकालते हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। और मेरी वीडियो से कितने इंस्टाग्राम फेसबुक वाले चला चला के शेयर करके डॉलर कपड़ा का कमा रहा है। चलो बुराई कर तो अच्छाई कर तो, अरे हमारे नाम से कमा खा रहे हो, आपके बाल बच्चे तो गुजर बसर कर रहे हैं, आपका हंडिया तो चल रहा है, चूल्हा तो जल रहा है मेरे नाम से। हमको तकलीफ नहीं उन फेसबुक वालों से, उन इंस्टाग्राम वालों से जो बहुत ज़्यादा शेयर करता है। चल तो मेरे फॉलोवर बढ़ेगा, बढ़ाओ तुम हमारी वीडियो से, अगर तुम्हारे बाल बच्चे है ना शांति मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो मुझे झारखंडी कोई तकलीफ नहीं है। झारखंडी सब्र कर लेगा, जो सब्र करता है उसके साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी। थोड़ी देर सुनिए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, जलसा बहुत कायदे का हो रहा है। कम खर्चों में मेहनत बहुत ज्यादा लड़का लोगों ने किया, बहुत परेशान था बाबा आ रहे हैं कि नहीं, ये तो कहाँ गए वो है ना, लगे थे हजरत बात करते हम आ रहे। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। आज मैं जो कामयाब हूँ किन की दुआ से? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के मौलाना रूम में बैठा है, हजरत एगो ताबीज लिख देते, घर में बरकत नहीं होती। माँ बाप से 3-3 महीना बातचीत, बाप का चेहरा नहीं देखा 3 महीना से, 6 महीने से माँ बाप से गुफ्तगू नहीं। तुम्हारी बीवी ने इस कदर तुम्हारे कान को भर दिया, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। ऐसे ऐसी बीवी आजकल आती है मार्केट में हजरत, जहां जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, सोचा 3 साल हाथ में तेरी माँ ने रखा, 2 बजे रात ठंडा में पेशाब करते करते पूरा बिस्तर भिगा दिया। तेरी माँ सीने में सुला के सुबह की, लेकिन कभी उफ नहीं किया। 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान किया है। आज तुम जवान होकर बीवी आ गई है, तुम माँ को मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो चंद घड़ी के मोहब्बत के लिए, उस माँ जिनके कदम में जन्नत है, जिस माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अरे माँ चल उठा दे तो दुआ में गारंटी, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल हो। माँ बाप को खिलाओ ना, बाप के हाथ में जिंदगी में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है। और पीर साहब आ जाए तो रसमलाई, रसगुल्ला, सेब, संतरा, काजू, किशमिश, छुहाड़ा, गड़ी है ना, अखरोट जो कूट के खाता है वो भी दे देता है। हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए, आगे पीछे घुमा रहा। और अगर मौला उस टाइम में 2-4 को चले जाइए, हजरत आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, तो बटी 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 हजरत 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 पीर से यहाँ पीर से। हम लोग पीर के मुखालिफ नहीं हैं, हम लोग भी पीर को मानते हैं, हम लोग भी मुरीद बने। ऐसे ऐसे मार्केट में पीर आ गया है कि लोग पता नहीं जहाँ 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 वहाँ चला गया। अरे पीर तो हमारे गरीब नवाज भी ढूंढने निकले थे। जब गरीब नवाज पीर को ढूंढने निकले तो पीर को ढूंढने के लिए उस्मान हारूनी को ढूंढते 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 कहाँ चले गए? हारूनपुर चले गए ना। जब उस्मान हारूनी को मेरे गरीब नवाज ने देखा नहीं था, ना गरीब नवाज ने कभी उस्मान हारूनी को देखा था, ना उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को देखा था। जो ही गरीब नवाज गए, कहे बेटा जल्दी आ, ए बेटा जल्दी करीब आ, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचाए ले ले। का हुजूर दामन से वाबस्ता होने आया हूँ, दामन थामने आया हूँ, मुरीद बनने आया हूँ। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते, हसन चिश्ती, ए मोइनुद्दीन हसन, इतनी जल्दी नहीं बेटा, इतने जल्दी नहीं, तुमको पहले जांचेंगे, परखेंगे, कसौटी में रगड़
करेंगे, भट्टी में धुपाएंगे। जब तुमको ताप होगा, तापमान बढ़ेगा, इश्क मुस्तफा की गर्मी चढ़ेगी, खौफे खुदा पैदा होगा, तब जाकर तुझे दामन थामने देंगे। ए बेटा ये काम करो, पहले इस कुटिये में घुस जा। गरीब नवाज को घुसा दिया, का इबादतें करो, रियाजत करो, तलावत करो। इबादत करते गए, तलावत करते गए, इबादत में लगे रहे, तस्बीह तहलील पढ़ते रहे। कुछ दिन के बाद उनके पीर को अंदर गए, बाहर से दस्तक दिया, ए बेटा मोइनुद्दीन बाहर निकल। हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीब नवाज बाहर निकले, का हुजूर निकल गया, का आंख बंद कर, कहा बंद कर दिया, क्या क्या देखते हो? का हुजूर आंख बंद करता हूँ तो अर्श आजम देखता हूँ, जब नीचे निगाह करता हूँ तो सातों जमीन देखता हूँ। उनके पीर ने कहा, उस्मान हारूनी फरमाते, ए बेटा हसन अभी भी कमी है, अंदर फिर जा, इबादत कर, तिलावत कर, रियाजत कर, तस्बीह पढ़। पढ़ते गए, पढ़ते गए, बढ़ते गए। कुछ दिन के बाद उनके पीर गए, दस्तक दिए, हसन बाहर निकला। अब आंख बंद कर, कहा बंद कर लिया, का ऊपर देख रहा हूं, क्या क्या नजर आता है? का हुजूर सातों आसमान के नीचे अर्श आज़म के ऊपर रब का जलवा देख रहा हूं, तहतो सुरा जमीन, सातों जमीन तबके से तहतो सुरा देख रहा हूं। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं, बेटा तू कामयाब हो गया, तू पास हो गया, अव्वल नंबर से तू पास हुआ, अव्वल नंबर में पास कर दी, सर्टिफिकेट दे दिया, फर्स्ट डिवीजन से लाया। कहा बेटा सुनो, एग्जाम लेना, परीक्षा लेना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी देना प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। ए बेटा हम एग्जाम ले सकते हैं, हम परीक्षा ले लिए, तुमको पास कर दिए, तुम अव्वल नंबर से निकल गया, तू चला जा हेड ऑफिस मदीना शरीफ, वहीं से ड्यूटी लगेगी। 5 महीना 28 दिन गरीब नवाज मदीना शरीफ में रहे, गशी आ गई, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आया। मोइनुद्दीन उठ के खड़े हो गए, कहा जा, एक देश एक मुल्क है हिंदुस्तान, कुफ्र घर बना है, कुरान पढ़ने वाला नहीं, नमाज पढ़ने वाला नहीं, सजदा करने वाला नहीं, तिलावत करने वाला नहीं, अल्लाह की पूजा करने वाला नहीं, अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं है। ए मोइनुद्दीन तू जा, वहीं से दीन के काम शुरू कर, तुम्हारी ड्यूटी लग गई है, जाके भारत के धरती पे ज्वाइनिंग कर ले, ड्यूटी वहीं से मुकम्मल करो। चले वहां से, इराक से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, वहां से निकले, लाहौर पानीपत होते हुए, हरियाणा घुसे, गुड़गांव होते हुए, सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटियाल मैदान, सीधे अजमेर की धरती पे। मगरिब का टाइम था, चटाई डाल दिए, वजू गुस्ल कर लिए, रात हो गई। जब सुबह हुई सबों ने घेर लिया, बाबा कौन है? कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा चटाई उठाइए, चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा ये आना सागर है ना, ये शुद्ध जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें 150 राजा आके नहाते हैं, स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे मेरा धर्म छूत होगा, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, पानी में अशुद्ध होगा, नहाने में शुद्ध नहीं होगा, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, पूजा अर्चना में शुद्ध नहीं होगा। ए बाबा आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, चटाई उठाइए। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं इस दिन को कटाने दो, रात आएगी सुबह देखा जाएगा। अब फिर गरीब नवाज उठ गए, सुबह हो गई। कहा बाबा अभी तो गए नहीं, उतने में सुबह हुई, फजर के टाइम में अपने मुरीद को कहा, ए बेटा खुतबुद्दीन, ए बेटा खुतबुद्दीन कुछ है पानी? कहा बाबा रात ही में पानी खत्म हो गया, एक भी कतरा पानी नहीं, गौर से सुनो पानी नहीं है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जाओ कटोरा लेके एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। कहा नहीं बाबा सिपाही मना करके किया है, रोका है, पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया। मेरे ख्वाजा फरमाते तू जा, आना सागर के करीब जाना, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी में सिर्फ उतरना नहीं, आना सागर से कहना है आना सागर, एक राजा है जो छूना मना किया है और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। कहे सुभान अल्लाह। कटोरा लेके गए, जाके कहे पूरा आना सागर समेट के ख्वाजा के कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने। कितना आया था? 32,000। जब पानी सूख गया तो नहाएगा कहाँ? माथा पर के सब रोने लगा। खबर पहुंच गई राजा तक। कहा क्या हुआ? का अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? का भ्रष्ट हो गया। कहा हुआ क्यों? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? काना सागर सूख गया।
आना सागर चूक किया। राजा समझ गया कि ये रूह वाले का कमाल नहीं, रूहानियत वाले का कमाल है। वहां से उठे, घोड़े पे चढ़े, ख्वाजा के बारगाह में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठा, कहा ख्वाजा जी, बाबा जी, गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी लीजिए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए बाबा। मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा। जाओ, कटोरा कहाँ रखा है, जाकर पानी ढाल दो। वही कटोरा लेके गए, एक कटोरा पानी ऊपर से ढाला, नीचे से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी प्रसन्न होके कूद पड़े, जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिलेगी, प्रवेश करेंगे, पूजा करेंगे। अब आना सागर से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से उन पापी का आत्मा टच हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गया, उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया, कदमों में गिर गया, कहा या ख्वाजा गरीब नवाज, जब अजमेर के धरती पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। बढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज उस अजमेर पे चला है कुछ शरारती तत्व कि इसके अंदर खोदेंगे, निकालेंगे, जाके टच करो ने, मेंटेनेंस फर्मा है, पूरी दुनिया के टच करो, पूरा खानदान जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए तू ना घबरा, जब तक मेरे ख्वाजा भारत में रहेंगे। एक ऊंट पे बिठाया था, पूरी दुनिया हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे। तू ना घबरा, तू पढ़, सेहरा में उसको ये कर उसको पोस्ट कर, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह आज ठंडी कम है, ठंडे, ओ हेलो, बैठ जा बेटा, बैठ जा।